हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे कंपैरिजन रमॉन डिनो और क्रिस बम्स्टेड का। तो गाइस, क्या रमॉन डिनो क्रिस बम्स्टेड के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स रमॉन ने अपने फ्रेम पर करी हैं, इन्हें लाइटली नहीं लिया जा सकता। इवन लास्ट ईयर के ओलंपिया में भी व्हेन ही प्लेस 5th नेक्स्ट टू उर्स, तो ये एक तरह से क्वेश्चनेबल था, क्योंकि उर्स नो डाउट हैज एन अमेजिंग फिजिक टू, बट रमॉन की फिजिक एक बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग फैक्टर रखती है एंड मच मोर सिमिलर टू क्रिस फिजिक। आप खुद डिसाइड कर लो। सो इस साल के इंप्रूवमेंट्स के बाद ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा कि रमॉन कहां प्लेस करते हैं, क्योंकि क्रिस को हराने वर्दी फिजिक तो आई डोंट थिंक अभी कोई भी एथलीट कैरी कर रहा है। यस आई नो उर्स, ब्रियन, रमॉन सब अभी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग एंड फेट्स, बट जो एक चीज किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि क्रिस जिस तरह से गियर चेंज करके शेप में आते हैं और जैसे ड्राई एंड हार्ड एक अल्ट्रा सुपीरियर फिजिक क्रिस लेकर आते हैं, दैट इज अनबीटेबल। अभी फिलहाल तो यही सिचुएशन है, बाकी गाइस आगे का कुछ नहीं पता। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। फ्रंट डबल बाइसेप एंड लुक एट रमॉन डिनोस फिजिक। बहुत ही एस्थेटिक क्लासिक स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वेस्ट, बट जब आप लेफ्ट में देखते हो तो वे अहेड क्रिस बम्स्टेड इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। गाइस, रमॉन इज अमेजिंगली कंडीशन, कहीं भी लैक नहीं कर रहा है, बट क्रिस की कंडीशनिंग और पेपर थिन स्किन एक अलग ही लेवल पर है। लेग्स में देखिए कैसे क्रिस की स्वीप्स डिटेल्ड, ड्राई और सेपरेटेड हैं। एक्सट्रीम कंडीशनिंग गाइस। रमॉन के लैट्स लिटिल बिट स्मॉलर, बट क्रिस, ओ माय गॉड, क्रिस के लैट्स इस पोज में ऐसे वाइड खुलते हैं जैसे विंग्स हों, और ये क्रिस के फ्रेम पर एक क्रेजी वी टेपर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद क्रिस का वैक्यूम इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्यूम्स ऑफ ऑल टाइम। इस चीज में तो इन्होंने महारत हासिल कर ली है। अब देखिए, वैक्यूम तो यहाँ पर रमॉन भी हिट कर रहे हैं, बट क्रिस की वैक्यूम अनबीटेबल है। लैट्स के अलावा चेस्ट में भी क्रिस ज्यादा मसल थिकनेस होल्ड कर रहे हैं, जो आपको अगर जूम करने पर मैं दिखाऊं, हियर यू कैन सी इट। शैडो से यू कैन क्लियरली फिगर इट आउट। द डीपर द शैडो इज, द थिकर द मसल इज। आर्म्स में आई थिंक दोनों यहाँ पर मोरलेस सेम ही है इन टर्म्स ऑफ साइज, बट कंडीशनिंग में अगेन क्रिस का कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट है फ्रंट लैट स्प्रेड, और गाइज ये एक मैंडेटरी पोज नहीं है क्लासिक फिजिक डिवीजन में। एंड गाइज, रमॉन का ये फोटो यूरोप प्रो जो 2021 में ही हुआ था उससे है, क्योंकि आई थिंक ओलंपिया में रमॉन का ये बहुत ढूंढने पर भी क्लियर शॉट नहीं मिल पाया। सो एंड यहाँ सी हाउ शार्प एंड फाइब्रस क्रिस बम्स्टेड्स मसल आर। लेग्स में क्रिस के कैसे ऑल द सेपरेशन एंड डिटेल्स पॉप आउट कर रही हैं, और ये क्रिस के उन कुछ पोजेस में से है जिन्हें आप वीडियो में हिट करते हुए देखोगे तो आप इसको 10 टाइम्स बेटर समझ पाओगे हाउ गुड क्रिस बम्स्टेड वाज लुकिंग। फोटोज क्रिस बम्स्टेड की फिजिक के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। जिस तरह से ये ट्रांजिशन हिट करते हैं एंड देन पूफ, सारे मसल्स टाइट एंड फ्लेक्स्ड। लुक एट द लैट्स ऑफ क्रिस, हाउ वाइड, परफेक्ट वैक्यूम, एंड क्रिस इस पोज को चेस्ट डाउन करके हिट कर रहे हैं, जबकि रमॉन चेस्ट अप करके। और आई थिंक ये भी एक रीजन है कि वैक्यूम में रमॉन थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं एब्स के पोर्शन में। रिमेंबर गाइस, वन ऑफ द रीजन, नॉट वन एंड ओनली रीजन, बट क्रिस नो कंपैरिजन। हर एक मसल जैसे स्क्रीम कर रहा हो, एक्सट्रीमली ड्राई एंड कंडीशन। तो ये पोज भी अनडाउटेडली क्रिस को साइड चेस्ट एंड देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस स्पेशली इस पोज में दिख रहा है दोनों की ही कंडीशनिंग और मसल क्वालिटी में। क्रिस की मसल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है और रमॉन अभी नए ही हैं, उनको अभी तक वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। रमॉन काफी सॉफ्ट लग रहे हैं नेक्स्ट टू क्रिस। लुक एट द लेग्स, द सेपरेशन एंड ड्राइनेस इन द हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स एरिया ऑफ क्रिस। रमॉन इस चीज में काफी दूर है क्रिस से। क्रिस की कंडीशनिंग और ड्राइनेस का अंदाजा आप क्रिस की काव्स से लगा सकते हो। हाउ क्रेजी पील्ड इवन हिज काव्स आर लुकिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर तो डे एंड नाइट डिफरेंस दिख रहा है कंडीशनिंग का। बैक डबल बाइसेप्स, और यहाँ पर रमॉन की बैक थोड़ी ज्यादा कंडीशन दिखते हुए। ट्रैप्स और रम्बॉइड एरिया जो हैं वो रमॉन के ज्यादा थिकनेस होल्ड कर रहे हैं, बट रमॉन के लैट्स आर नोवेयर। ऑल्सो लोअर बैक में जाते जाते डिटेल्स पूरी तरह से वॉश्ड आउट हो रही हैं एंड इट्स लुकिंग रियली इनकम्प्लीट, बहुत ही कम। और इसी चीज को क्रिस स्ट्रेंथ की तरह यूज कर पा रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से क्रिस ने इन लास्ट 2 ईयर्स में अपनी बैक को इंप्रूव करा है, दैट इज अनबिलीवेबल। क्रिस के लैट्स बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, पूरे पोज में देखिए कहीं भी सिमेट्री मिस नहीं हो रही, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन। और इसी तरह से क्रिस रमॉन से कम कंडीशनिंग वाली चीज को कवर कर रहे हैं। प्रॉपर वाइड लैट्स, एक क्रेजी वी टेपर बनता हुआ, क्योंकि लैट इंसर्शंस नीचे से हैं क्रिस के। बट मैन, हाउ कैन यू इग्नोर रमॉन की फोरआर्म्स? दे आर माइंड ब्लोइंग। पता नहीं गाइस कैसे इनकी फोरआर्म्स इतनी गजब की हैं। आई मीन कई टॉप एथलीट्स की भी नहीं होती, और वो फोरआर्म्स और काव्स मसल्स में लैक करते हैं, बट इनके फोरआर्म्स के जेनेटिक्स आर ऑन होल अनदर लेवल। लोअर बॉडी में अगेन क्रिस सुपीरियर तरीके से कंडीशनड, बिल्कुल ड्राई ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स। देखिए कैसे मसल्स पॉप आउट कर रहे हैं सेपरेशन से। बहुत ज्यादा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के सेट्स करे होंगे क्रिस ने। ऑनेस्टली क्रिस पोजिंग और कंडीशनिंग से बहुत आगे जा चुके थे अपने दोनों रिसेंट ओलंपियाज में, और उनके किसी भी कंपैटिटर के लिए उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट मैंडेटरी पोज है साइड ट्राइसेप। और गाइस, कंपैरिजन से पहले क्रिस के बारे में क्या आप जानते हैं कि क्रिस ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उनके लिए स्टार्टिंग डेज में कम्पीट करने का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? वो था डाइट करना। और स्पेशली जब उनके कॉलेज के फ्रेंड्स उन्हें पार्टी के लिए पूछते थे और वो हमेशा मना कर देते थे, तो एक तरह से उन्हें ट्रॉल करा जाने लग गया था एक टाइम के बाद कि डोंट आस्क हिम, इससे तो पूछना ही बेकार है,
ये कुछ नहीं खाता और ये कहीं नहीं जाता। और क्रिस के मना करने का रीजन था उनकी डेडिकेशन, उनकी इंस्पिरेशन टू बी समथिंग दैट नोबडी कैन इमेजिन। क्रिस का विजन टू टेक दैट गुड हेल्दी मील एंड स्लीप एट टाइम, ताकि वो अपने गोल की तरफ बढ़ सके एंड सी रिजल्ट्स। हाउ क्रिस हैज गॉट टू द लेवल जहां क्लासिक फिजिक का स्टैंडर्ड ही क्रिस की फिजिक को कहा जाता है अब। बट एनीवेज आई जस्ट थॉट कि आपके साथ शेयर कर दूं। सो यहाँ रमोन के आर्म्स एंड स्पेशली ट्राइसेप्स स्लाइटली आर लुकिंग बिगर देन क्रिस, बट आप इस ड्राई एंड हार्ड मसल कैरी करती हुई फिजिक को कैसे बीट करोगे? एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, फोटोज डू ओनली 10% जस्टिस टू क्रिस फिजिक। क्रिस की पोजिंग एंड उससे भी ज्यादा अमेजिंग है ट्रांजिशंस जब करते हैं क्रिस, तो क्रिस का एक एक मसल जिस तरह से दिखता है, जिस तरह से क्रिस की स्किन बिल्कुल थिन दिखती है, आपका अटेंशन सिर्फ क्रिस पर जाएगा, फिर चाहे कॉल आउट में कितने ही लोग हों। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ रमोन बहुत अच्छे थे। ओलंपिया में ही वॉज लुकिंग रियली गुड, बट जब उन्हें क्रिस के साथ खड़ा करा गया तब डिफरेंस बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। एब्स एंड थाइस, और यहाँ पर ये देखिए क्रिस ने लैग डाउन करा, स्क्रू करा, जगह बनाई एंड बैम। यस, क्रिस के एब्स जेनेटिकली उतने सुपीरियर भी नहीं है, बट क्रिस की पोजिंग एंड उसके बाद सी ये वैक्यूम, नो वन कैन मैच इट। डिड यू सी हाउ थिन क्रिस की स्किन इज? जैसे कि स्किन और बोन के बीच में कुछ भी नहीं हो। अब वहां चलते हैं। सो सी, रमोन के एब्स भी कोई ऐसे बहुत सुपीरियर नहीं है, बट गाइस अगर होते भी तब भी क्रिस के लेग एक्सटेंशंस के एक्स्ट्रा सेट और स्क्वाट्स के सेट्स काम आते हैं यहाँ पर। और लेग्स में जो इतनी डिटेल्स दिख रही हैं वो सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से तो है नहीं। एंड गाइस जब ये वैक्यूम हिट करते हैं ना और सारी एयर सक इन कर लेते हैं, बैम, नथिंग इज एज ब्यूटीफुल। लुक एट हिम, ही इज एस्थेटिक टू। इस एस्थेटिक को हाउ विल यू मैच? डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो गाइस इस वक्त ये क्रिस का बिल्कुल प्राइम है एंड ही इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एक तरह से। सो क्रिस को टच करने के लिए अगर रमोन की बात करें तो मे बी मोर कंडीशन आना होगा, और बाकी अपने साइज पर और जो इनको बैक पर क्रिटिसिज्म मिलता था और जो इनको इनकी बैक पर क्रिटिसिज्म मिला था उस पर तो रमोन की न्यू अपडेट्स में पता लग ही रहा है हाउ मच ही हैज वर्कड हार्ड। तो कंडीशनिंग, मोर डिटेल्स एंड मे बी तब वी कैन टॉक, बट राइट नाउ अभी क्रिस तो अनबीटेबल है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।